पता क्या चला? नबी की फाइल में किसका नाम है दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का? अच्छा, लफ्ज क्या आया? जो जुमा के दिन या जुमा की रात में? अब ईमानदारी से बताइएगा आप लोग, हिमायत करते हुए नहीं, लॉजिकली और अकली और नकली दलाइल की रोशनी में, पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होकर सलातु सलाम कौन पढ़ता है? और हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया है। बेशक। और उसी हदीस में यह आया कि बाप दादा के नाम के साथ नबी की बारगाह में पेश किया जाता है। अब ये तीनों सवालों का जवाब कौन देगा? सुन्नी। अब उर्स की दलील आ रही है। जब तीनों सवालों का जवाब दे देता तब आवाज आती है, नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। मेरे भाई, दुल्हन सोती नहीं, दूल्हे का इंतजार करती है। और बहुत ज्यादा थकी हुई हो तो सोएगी भी इस नीयत से कि दूल्हा आके उठाए। और हदीस में भी आया, ला युक़िज़ुहु अहदुन इल्ला मन अहब्बहु इलैहि। बेशक बेशक बेशक। सो जा जैसे दुल्हन सोती है, उसको वही उठा सकता है जो सबसे ज्यादा उसे लव करता है, सबसे ज्यादा उसे मोहब्बत करता है। यह हदीस में आया। अरूस दुल्हन को कहते हैं, अरीस दूल्हा को कहते हैं। और ये दोनों मुश्तक है, इसका मसदर उर्स है। बेशक बेशक। जैसे क्रिकेटर बना क्रिकेट से, प्लेयर बना प्ले से, आलिम बना इल्म से, फाजिल बना फजल से, ऐसे ही अरूस बना उर्स से, अरीस बना उर्स से। बात समझ में आ गई कि उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ से साबित है मुश्तक की सूरत में, मगर हां ये उसी के लिए साबित है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता है क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। सिद्दीक हथौरवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं, आला हजरत ने दिया है। उर्स रस्मी मनाते हैं, मुजाहिद मिल्लत ने दिया है। उर्स हबीबी मनाते हैं, शाह आलम ने दिया। उर्स शाह आलम मनाते हैं, ताजु शरिया ने दिया। उर्स ताजु शरिया मनाते हैं, राजा बाग सवार ने दिया। आज हम उर्स मना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम लोगों के लिए लंगर का भी इंतजाम किया गया है, समाअत फरमाइए। उससे ज्यादा कीमती लंगर मैं सुना रहा हूं। बेशक बेशक। मेरे भाई, आखिरी बात, देयर इज नो वन कैन ओवरटेक इस्लाम। थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट कयामत तक कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि नबी से ज्यादा माइंडेड कोई पैदा ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। लम याते नजीरों कफी नजर मिथले तू नशुद पैदा जाना। मेरे भाई, अब ये रहा कि हम लोग अपनी इस्लाह कहां से करेंगे। इस हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो जलसे है ना, कभी कभी मैं जलसे को देखता हूं तो मुझे रोना आता है, क्योंकि एक ऐसा जलसा था 5, 6, 7 मई 1972 में एक जलसा मैंने देखा है, जिसमें अहसनुल उलमा भी थे, सैयदुल उलमा भी थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी भी थे, अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी भी थे, बेकलुत शाही भी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयाबी भी थे, साथ ही में हुजूर रईसुल कलम भी थे, हुजूर हाफिज मिल्लत भी थे। मगर उस जलसे के बाद में कौम को जो फायदा हुआ ना, उस फायदे को अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर कहा जाता है। और एक हम में से हर फर्ज सोचता है दीन का काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। मेरे जहन में सवाल आता, अशरफिया एक ही क्यों? आज ही बता रहे थे हमारे हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हाफिज साहब और सूफी साहब से जुड़े हुए हैं, सुन्नी उलमा से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, हम अपने थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट की हिफाजत करके उसको ज़मीन पर यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये सेल्फ डिसीजन कभी काम नहीं करेगा, ये हमारे उलमा ही बताएंगे। अशरफिया एक है, अकलूज में क्यों नहीं अशरफिया मुबारकपुर है भाई? पूना में क्यों नहीं है? जानते क्यों नहीं है? हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में एक साहब के पास गए, वो साहब ने क्या कहा कि हजरत अशरफिया मुबारकपुर बना रहे हैं, ये 37,000 रुपया, 1972 की बात कर रहा हूं मैं, और पूरे घर में यही पैसा, इसके अलावा कोई 1 रुपया नहीं मेरे पास में,
37,000 रुपया दे दिया हाफिज मिल्लत को। हाफिज मिल्लत रोने लगे, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी चंदा करता, मैं थोड़ा सा तुम रखो, थोड़ा सा मदरसे में दे दो। कहा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा। जिद करने लगा, हाफिज मिल्लत भी बहस कर रहे थे, नहीं लूंगा, वो बोले नहीं लेना पड़ेगा। आखिर में चंदा देने वाला क्या बोलता जानते हैं? नबी ने जब चंदे का ऐलान किया था और अबू बकर ने बटन तक काट के दे दिया था, तो नबी ने इनकार नहीं किया था। सुभान ये अल्लाह, सुन के सुभान रोने लगे हाफिज मिल्लत। उसका पैसा ले लिया। चंद दिनों के बाद उस अंसारी की बीवी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 7 रुपये का बिल बनाया, चेकिंग फीस और मेडिसिन डोज के साथ में 7 रुपया। अंसारी साहब ने कहा डॉक्टर साहब इसको लिख लीजिए, मेरे खाते में पैसे आएंगे तो दे दूंगा। लेकिन वो जो 37,000 रुपया दिया ना, पूरे मुबारकपुर में फेमस हो गया कि 37,000 दे दिया, 37,000, 37,000। डॉक्टर के ज़हन में बात थी, डॉक्टर ने सीधा जुमला चिपकाया उसको, हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 7 रुपये नहीं है। बस इस जुमले ने गैरत ईमानी के गाल पे जोरदार थप्पड़ मारा। उसने मेडिसिन की पुरिया को डॉक्टर के टेबल पे फेंका, बीवी की कलाई पकड़ी और कहा चल, अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत के पास ले गए, हाफिज मिल्लत को सुनाया, हाफिज मिल्लत फिर रोने लगे और दम किया। दम करना था कि अल्लाह ने शिफाए कुल्ली अता सुभान अल्लाह, फरमा दी। सुभान अल्लाह। बात यह है कि जज्बे हाफिज मिल्लत तो है अकलूज में भी, वो अंसारी जैसा कोई जज्बा वाला नहीं है। बेशक बेशक बेशक, वो अंसारी जैसा जज्बा वाला नहीं रहा। एक आदमी क्या कर सकता है, कभी आपने सोचा? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, अकेला वो आदमी लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है। अकेला एक आदमी दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इदारा शरइया बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। वो एक आदमी 5 मार्च 1925 पैदा होता है। दुनिया उस आदमी को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौम को हजारों गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं है, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत। बेशक बेशक बेशक। इसलिए पहचाने और सपोर्ट करे उस आदमी को। इस्लाह कहां से करे? हम लोग जलसे कराने लेते हैं, ये काफी नहीं है, मदरसे भी काफी नहीं है। अगर मेजॉरिटी में इस्लाह कर चाहते हैं तो अपनी माँ बहन पे तवज्जो दे जब वो प्रेग्नेंट हो, पेट में बच्चा है। स्टेफन करलियोन इजराइल जाके ये पता लगाया कि यहूदी इतने माइंडेड क्यों होते हैं पूरी दुनिया में। उसने देखा कि एक औरत है जिसके पेट में बच्चा है और उसके हाथ में नोटबुक है, उसमें मैथमेटिक्स है, वो जोड़ रही है। 2 को 5 से इंटू करेंगे तो इतना बनेगा, 3 के पहाड़े पड़ेंगे तो इतना बनेगा, पूरा हिसाब जोड़ रही है। साइंटिस्ट ने पूछा इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वोम? शी आंसर्ड यस 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 टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वोम। ये मेरे बच्चे के लिए है। मेरे भाई, एक बच्चा मां के पेट में है और मां हिसाब जोड़ रही है और बच्चा हिसाब जोड़ना सीख जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? आपका दिमाग क्या कहता है? अगर आपका दिमाग कहता नहीं हो सकता है ना, तो उस पर क्रॉस का निशान लगा के डस्टबिन में डाले और उस पर राइट का निशान लगाए। हो सकता नहीं, इन इस्लाम हैज बीन डन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15वीं सदी हिजरी ना, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर उम्मुल खैर फातिमा के पेट में, क्या बात और है, मां क्या ने बात है। अलिफ लाम मीम सयकुल तिलकर रसूल पेट में गौसे आजम है और मां ने 18 पारे की तिलावत की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अभी बोलना हो सकता है, मैं कह रहा हूं इन इस्लाम हैज बीन डन। बेशक 800 साल पहले इस्लाम में हो चुका है। डीएनए, सिगरेट पीने से डीएनए इफेक्टेड हो जाता है, इसलिए इजराइल में सिगरेट नहीं पीने देते हैं प्रेग्नेंट लेडी के सामने। हामिला औरत के सामने में चिल्ला के बात करने नहीं देते, नॉट अलाउड, क्योंकि चिल्ला के बात करेंगे तो बच्चा का डीएनए मुतासिर हो जाएगा। शराब पीकर जाना अलाउ नहीं होता क्योंकि बच्चा का डीएनए मुतासिर हो जाएगा। ये तो उसने अभी बोला, मगर ये हकीकत है। इसलिए अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुने। अगर हम अकलूज में इस्लाह चाहते हैं, कल से नहीं, परसों से नहीं, और कोई नहीं बोलेगा आजहरी साहब की तकरीर बहुत अच्छी हुई, जिसने बोला उसने बर्बाद कर दिया। बल्कि आज ही घर में जाके ये देखे अपने रिश्तेदार में या अपने घर में कौन कौन प्रेग्नेंट है, उसको ये बोले कि बहन अगर आपको कुरान शरीफ पढ़ना आता है तो कुरान खोले, और नहीं पढ़ना आता है तो कोई भी काम करे और मोबाइल
में यूट्यूब खोल के बोले उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अब सीधा वो रोटी बेलेगी मगर वहां चलेगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि हुमाने नफ्से जान। यहाँ चावल बनाएगी और वहां आवाज आएगी, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नाज शरीफ आगे बढ़ती चली जाएगी, कहीं आवाज आएगी, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में सल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कहीं आवाज आएगी, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अगला कलाम प्ले करेंगे तो आवाज आएगी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर माँ हालत हमल में कुरान और कलाम आला हजरत को सुनेगी, अब जो बच्चा पैदा होगा अपने वक्त का वो अर्तुगरुल गाजी भी होगा और वक्त का ताजुल शरिया मुफ्ती आजम भी होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। लिहाजा जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज से रात से ही इस बात पे अमल करेंगे। स्कूल कॉलेज हमारी होनी चाहिए, लेडी बटलर हमारा होना चाहिए, बच्चे इंग्लिश पढ़ने दे, मगर दीनी तालीम फर्ज ऐन है। और दीनी तालीम से कोई ये ना समझे कि मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ती है ना तो दीनी तालीम आ गई ना। किसने कह दिया भाई कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम है? एक बार नहीं 200-300 बार भी पढ़ ले, दीनी तालीम कुरान ही पढ़ने का नाम नहीं, कुरान की अंडरस्टैंडिंग का नाम है, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम है। पढ़ना सवाब जरूर मिलेगा लेकिन लाइफ स्टाइल पढ़ने से नहीं बदलती। लाइफ स्टाइल रूल जानना होगा, रूल, और वो उर्दू में है। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू भी लाजिमन पढ़ें, लाजिमन। तब कुरान शरीफ की तिलावत से कहीं ज्यादा तफसीर आप पढ़ेंगे तो इनकलाब आएगा। और एक और बात, अगर मैं ये ऐलान करूं एक मस्जिद बनानी है, उस मस्जिद का नाम होगा ताजुल शरिया मस्जिद, कौन है जो पैसा देगा? एक आदमी खड़ा होगा, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, दूसरा आदमी पूरी सीमेंट हजरत मेरी तरफ से, तीसरा आदमी पूरी ईंट मेरी तरफ से। लेकिन मैं ये ऐलान करूं कि मस्जिद बनी हुई है, मुफ्ती लाना है, 40,000 तनख्वाह है, 12 लोग खड़े हो जाए, महीने में एक बार नंबर आएगा, कोई नहीं खड़ा होगा। जानते हैं क्यों? भेजे में ये घुसा हुआ है कि मस्जिद बनाना ज्यादा सवाब का काम है। किसने कह दिया भाई? कहाँ लिखा है ये? जिहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं होता भाई, इमाम से होता है। मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। जाके मस्जिद से कहे मस्जिद मस्जिद वुजू में कितने फराइज है, बताएगी मस्जिद की दीवार? इमाम बताएगा, इमाम। इसलिए बात समझ में आई, 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन की मस्जिद हो और इमाम नाजरा खा हो, जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला है। और अगर मस्जिद खजूर की छत शाख तना की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होता है, उमर पैदा होता है, तलहा जुबैर और हंजला तो बाबुल इल्म हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या नुक्ता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। रस्म और रिवाज में चलने वाले हैं हम लोग, इसीलिए वहीं के वहीं हैं, जबकि इस्लाम तजद्दुद का नाम है भाई। बेशक बेशक। अपडेट करें अपने आप को। फैमिली डॉक्टर है ना आपके पास, मुश्किल से कुछ लोग होंगे जिसके फैमिली डॉक्टर नहीं होंगे, कुछ फॉर्मल कुछ इनफॉर्मल, लेकिन डॉक्टर तो सबके पास है। फैमिली आलिम भी रखे। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा भी कोई मसला हो फौरन फोन लगाए, बीवी के दिमाग में ये घुसाए कि वो फैमिली आलिम है, बच्चियों के दिमाग में घुसाए कि वो फैमिली आलिम है, और महीने में एक बार दावत करे, खवातीन को पर्दे में रखें और आलिम साहब से कहे कि आप बताइए नबी की हिस्ट्री, अबू बकर की हिस्ट्री, मुसअब बिन उमैर का कारनामा। खवातीन भी सुने, आप सामने रह के सुने, और सबको ये बताए कि ये नबी की बात बोल रहे हैं, नबी के नायब हैं, और जो ये कहते हैं हम वही करते हैं। अगर ये बच्चियों के दिमाग में दाखिल कर दिया ना आपने, आपकी बच्ची काफिर और मुशरिक के साथ कभी नहीं भागेगी। बहुत खूब। इंग्लिश, आपको क्या लगता है ये जो बच्चियां जा रही है काफिरों के साथ में, ये जाहिल बच्चियां? आपकी नजर में वो पढ़ी लिखी इंजीनियर है, कॉलेज गर्ल है भाई, वो हॉस्टलाइज्ड है, वो
और वो फरार हो रही है, क्योंकि आप उसको पढ़ी लिखी कहते हैं ना, मैं तो उसको पढ़ा लिखा नहीं समझता। मैं इसको बहुत भारी दलील दे रहा हूं मैं आपको। 1 साल, आखिरी बात होगी मेरी, बुनियादी बात होगी। 1 साल का बच्चा दूध पी रहा, उसके हाथ में ये मोबाइल दे, ही थ्रू अवे फ्रॉम हिमसेल्फ, वो फेंक देगा। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर दे, वो फेंक देगा नाली में या तो मुंह में डाल देगा। एम आई राइट? बच्चे को आग रख दे सामने, आग, अंगार, इतनी चिंगारी, सीधा बच्चा जाएगा पांव के बल और पकड़ेगा और मुंह में डालने की कोशिश करेगा, हाथ भी जलाएगा, पांव भी जलाएगा। अगर मां न हो तो दुनिया का कोई बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। मां न हो, 24 घंटा केयरफुल रहती है, तब भी कुछ ना कुछ जला ही लेता, जवान होने से पहले कुछ ना कुछ तो जला ही लेता। हासिल ये कि 1 साल के बच्चे को गोल्ड दिया आपने, उसने नाली में फेंक दिया, आग को पकड़ लिया। वही 50 साल का हो गया तो गोल्ड को तिजोरी में लगा के रख रहा है। वाई? इल्म की वजह से या उम्र की वजह से? ये क्वेश्चन है। अगर आपका दिमाग कह रहा है उम्र की वजह से, तो उसी 1 साल के बच्चे को जंगल में छोड़ के आए और 50 साल के बाद लेकर के आए, अब उसको गोल्ड दे, अभी भी वो नाली में फेंकेगा। मैंने देखा अंडमान निकोबार में जरवा लोगों को पैसा देते हैं तो वो नहीं लेता पैसा, खाने की चीज देते तो वो ले लेता, क्योंकि पैसे को पैसा ही नहीं समझता वो। इसका मतलब यह हुआ अकलूज का आदमी 1 साल का है, उसको आज ही लंदन में छोड़ दे, इंग्लिश बोलेगा जंगल में छोड़ दे, वो जानवर की तरह हो जाएगा, अभी भी वो सोना डायमंड को फेंक देगा नाली में। इसका मतलब यह हुआ ये जो 50-60 साल के जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, जिसको इल्म नहीं है, दीनी तालीम नहीं है, वो 1 साल का बच्चा है, वो दूध पीता बच्चा, वो ईमान को ऐसे ही लात मार के नाली में फेंकता है जैसे 1 साल का बच्चा सोने और चांदी को नाली में फेंकता है। क्योंकि बुजुर्गी इल्म अस्त, न कि उम्र अस्त। बुजुर्गी इल्म से, उम्र से थोड़ी है। अब अगर वो चाहता है कि मैं ईमान को लात से नाली में न फेंकूं 1 साल के बच्चे की तरह, तामीर अदब शुरू करे आज। अब वो दूध छोड़ा 80 साल वाले ने, अनवार शरीयत पढ़े अब वो बड़ा हुआ, बहार शरीयत पढ़े अब वो बालिग हुआ, फतावा रज़विया पढ़ेगा तब वो बुजुर्ग होगा। वरना है 80 और 90 साल का, लेकिन ईमान की फहम के मामले में 1 साल के दूध पीते बच्चे की तरह है वो। यही वजह है कि मोस्टली लोग अकलूज में बैठे हुए हैं, किसके पास कितना ईमान है कोई नहीं बता सकता। कब काफिर हुआ उलमा और वली की तौहीन करके कोई नहीं बता सकता। इसलिए मेरे भाई, यू हैव टू लर्न इस्लामिक एजुकेशन एंड कनेक्ट रिलीजियस स्कॉलर, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है करो, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। जो मगर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम नवारे, शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हमने जाना न था आपका मर्तबा, एक वली ने मगर हम पे एहसान किया, एक वली ने मगर हम पे एहसान किया। सुरमा इश्क आँखों में पहना दिया, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदिया। हज़रात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम,
शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब हम पहुँचे दयारे हबीबे खुदा मुस्तफा साथ हो और अहमद रज़ा मुस्तफा साथ हो और अहमद रज़ा नात ख़्वानी का होगा वहाँ तज़किरा मुझसे खिदमत के मुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम व तवफ़्फ़ना अलल ईमान। खल्लाक़ दो आलम सरे शाम से अभी तक जो कुछ पढ़ा गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दामे दिल में कदम सुखन जिन लोगों ने हिस्सा लिया सबके दिलों का राज तू जानता है, उनके दिलों में सदाकत अबू बकर अता फरमा, अदालत उस्मान, अदालत फारूक, अदालत अली अता फरमा। आमीन आमीन। मौला तबारक व तआला हजरत गौसे आजम की तरह सच बोलने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। हम सबको इल्म में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकत अता फरमा। आमीन आमीन। माँ और बहनों को तरीक़े फातिमा पर अमल करने की आमीन, तौफीक अता आमीन। फरमा, पर्दाए फातिमा में रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन, आमीन। हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमा। आमीन, व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमाइन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।